Okay, so topic is accommodation of human eye. So if someone asks you what is the accommodation of human eye, then what is the accommodation of human eye? It is the ability of an eye to focus the distant objects as well as the nearby objects on the retina by changing the focal length. Okay, by changing the focal length of its lens. Okay, what is the accommodation of human eye? Accommodation of human eye is the ability of the eye to focus the distant objects as well as the nearby objects on the retina by changing the focal length of its lens is called accommodation of eye. And in simple language you can say also that to see the distant object as well as the nearby objects clearly, the eye will adjust its focal length, and this is called accommodation of human eye. दूर जो है, फार दूर पर जो कोई ऑब्जेक्ट है या कोई ऑब्जेक्ट पास में है, उनको देखने के लिए उसकी शार्प इमेज रेटिना पर बनाने के लिए ह्यूमन आई क्या करती है, अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ जो होता है उसी को बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ आई। ओके, नाउ लेट्स सी हियर हाउ इट हैपेंस। यहाँ अपन देखते हैं कि ऐसा होता कैसे। सो वी विल टेक 2 पॉइंट्स, वन पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंट, वन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंट पोजीशन। ओके, एक जो पोजीशन है उसको बोलते हैं डिस्टेंट पोजीशन, और ये जो डिस्टेंट पोजीशन है इसी को बोला जाता है फार पॉइंट। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, फार पॉइंट। डिस्टेंट पोजीशन यानी मैक्सिमम अपने से कितनी दूर तक हम देख सकते हैं, वो डिस्टेंट पोजीशन होती है, उसको हम लेते हैं फार पॉइंट। और एक पोजीशन होती है जैसे नियर बाय पोजीशन, पास, आंख के पास में। ठीक है, तो वो होती है नियर बाय पोजीशन। तो नियर बाय जो पोजीशन होती है उसको बोलते हैं नियर पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है? नियर पॉइंट होता है जहां तक कि आई जो है आंख के पास में, वो पॉइंट, वो डिस्टेंस अपनी आई के पास में, मिनिमम डिस्टेंस जहां तक कि ह्यूमन आई उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजन कर सकती है, क्लियरली देख सकती है, वो उसका क्या कहलाता है? नियर पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो एक एडल्ट पर्सन में हेल्दी आई जो होती है उसके लिए जो फार पॉइंट होता है वो अपन लेते हैं इन्फिनिटी। ये बात ध्यान रखना, आई एम सेइंग अबाउट फॉर अ एडल्ट पर्सन विद अ हेल्दी आई। एडल्ट पर्सन विद अ हेल्दी आई, उसके लिए जो फार पॉइंट है वो कितना लिया जाता है? इन्फिनिटी। और जो नियर पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, अ फार पॉइंट इज इन्फिनिटी एंड अ नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई से इन्फिनिटी पर जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं फार पॉइंट। फार पॉइंट पे जो पोजीशन होगी उसको क्या लेंगे अपन? डिस्टेंट पोजीशन हो गई। नियर बाय पोजीशन यानी आंख के पास में, तो पास में वो डिस्टेंस जहां तक कि आई क्लियरली देख पाती है, वो डिस्टेंस कहलाती है, वो पॉइंट जो कहलाएगा वो नियर पॉइंट कहलाएगा। और जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा आप ध्यान रखें। ठीक है, now let's see a explanation and we discuss these two cases. This is the first case and this one is the second case. Okay, तो हमने ये तो जान लिया कि भाई अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई होता क्या है, कि भाई अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंट पोजीशन पर है या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो नियर बाय पोजीशन पर है, तो उनको जो आई है वो क्लियरली विजिबल कर पाती है बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ, उसकी अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करके। तो अब अपन देखेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है, और जो ह्यूमन आई है वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कैसे करती है। आई के अंदर ऐसे क्या फंक्शंस, आई के ऐसे कौन से पार्ट्स है जिनके फंक्शंस की वजह से आई अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये दो केसेस हम थोड़ा देख लें यहाँ पर। जैसे केस वन हम लें, केस वन में बात हो रही है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है? डिस्टेंट पोजीशन पर है। डिस्टेंट पोजीशन पर मतलब इन्फिनिटी पर है। तो इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट है उससे जो रेज आएगी, वो रेज क्या आएंगी? पैरेलल टू ईच अदर आएगी। ठीक है, दीज रेज विल बी पैरेलल। नाउ बिकॉज दीज रेज आर पैरेलल, देन इन दैट केस वी रिक्वायर्ड लेस कन्वर्जिंग पावर। ध्यान रखना, बिकॉज आपका जो लेंस है वो कौन सा लेंस है? आई लेंस कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो कन्वर्जिंग लेंस जो होता है उसके पास जो पावर होगी उसको बोलेंगे अपन कन्वर्जिंग पावर। कन्वर्जिंग पावर। सो इन दिस केस we required less converging power. We required less converging power. Now we know the formula. This is the first thing. The rays coming from the object which is at infinity are parallel to each other, and these rays are parallel. You can see here these rays are parallel. Now in this case we required less converging power, so that after passing through or after refraction from the eye lens, the sharp image will form at
retina. This is the condition by which we can see the object clearly. Okay, the image should be formed on image on the retina should be sharp. जो image form हो रही है retina पर वो क्या होनी चाहिए, sharp होनी चाहिए, सर तभी आपकी object वॉइस clearly देखेंगे. लो आ रही Okay? हाँ बोलो क्या हुआ. है। सर आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। अरे अरे, अभी आ जाएगी सही. अभी ठीक है. हाँ ये सर अब सही है है। ना, अभी चेक करना, वो ध्यान नहीं दिया मैंने, माइक अंदर चला गया. Now let again concentrate on a topic. So here we required the less converging power. Now we know the formula of power. Power is equal to 1 upon focal length. Now what happens in this case, because you required less power, so in this case your focal length should be large. So the next point is that if you require the less converging power, then your focal length should be large. Now focal length will be large in a case only when the focal length will be large when the eyeball, this eyeball means this eye lens, the eyeball will be thin. If the eyeball will be thin, then in that case the focal length will be large, and because focal length will be large, then we can fulfill our requirement of less converging power. ओके, सो ये पहले बात समझ में आई आपको. जब ऑब्जेक्ट दूर है, डिस्टेंट पोजीशन पर है, तो उसकी शार्प इमेज फॉर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए, लेस कन्वर्जिंग पावर चाहिए. लेस कन्वर्जिंग पावर कहाँ से आएगी, तो लेस कन्वर्जिंग पावर आएगी जब आपकी फोकल लेंथ क्या होगी, लार्ज होगी. अब फोकल लेंथ लार्ज कब होगी, जब आपकी आई बॉल जो है वो क्या होगी, थिन होगी. ठीक है, अब आई बॉल थिन होने के लिए क्या कंडीशन है, तो आई बॉल थिन करने के लिए देयर इज अ स्लेरी मसल्स. Okay, there is a ciliary muscle. So there is a function of a ciliary muscles. When the ciliary muscles becomes relaxed, when the ciliary muscles becomes relaxed, the ligaments are tight. And when the ligaments are tight, what happens? This lens, which make with a jelly type of material. Okay, so when these ligaments becomes tight, they pull the lens. क्या करेंगे, वो lens को pull करेंगे, and because they pull the lens, so that this lens becomes thin. Okay, so this is the function of a ciliary muscles, है ना. तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजिबल करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज रेटिना, शार्प इमेज रेटिना पर फॉर्म करने के लिए जो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है वो है कि द कन्वर्जिंग पावर शुड बी लेस. द कन्वर्जिंग पावर शुड बी लेस व्हेन द फोकल लेंथ विल बी लार्ज, and focal length will be large when the eyeball or the eye lens will be thin or should be thin. So how the eye lens should be thin, the eye lens जो है वो thin कैसे होगा, तो eye lens will be thin when the ciliary muscles becomes relaxed. Okay, this is the function of a ciliary muscles. When the ciliary muscles becomes relaxed, then ligaments, these suspensory ligaments becomes tight. Okay, so when it becomes tight, it will pull the lens. और क्योंकि ये जेली टाइप मटेरियल का बना हुआ है, जो आपका आई लेंस है वो जेली टाइप मटेरियल का बना हुआ है, जैसे इसको पुल करेंगे, इसके एंड्स को ये पुल करेगा. ठीक है, ये एंड्स जो है इनके यहाँ पर, इस एंड्स को जैसे ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स पुल करेंगे, तो क्या होगा, ये आई लेंस जो हो जाएगा वो थिन हो जाएगा, और हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी. सो दिस इज द कंडीशन फॉर टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए ये कंडीशन है. ओके, नाउ लेट्स टेक अ सेकंड कंडीशन, केस 2. Okay, so in case 2 our object is at near point. Okay, our object is at near point, or I can say that at the nearby point. Our object is at nearby point. In this case, you can see this diagram. uh, you can see this diagram. Okay, now here our object is at nearby position. Okay, so when our object is at nearby position, you can see that these rays are, if lens is not there, then what happens, these rays will be, the path of these light rays becomes this diverging. Okay, these rays are diverging on their path. Okay, so in this case, what is the requirement, the our requirement is converging power should be high.
Okay, to see the object at the nearby position, our requirement is that the power should be high, the converging power should be high. Now by the formula, power is equal to 1 by focal length, or power is equal to 1 by focal length. So if the converging power is high or a large, so if converging power is large, then the focal length becomes less. Now this focal length becomes less only when our eye lens becomes thick. Okay, in previous case our requirement is the less converging power. In case of a less converging power, we require the large focal length. Okay, so for large focal length, our eye lens or the eyeball should be thin. That was our requirement in case of our object is at distant position. Now here our object is at nearby position. Now when our object is at nearby position, in that case you can see that these rays are diverging. Now because these rays are diverging, so to converge these lanes, to converge these light rays, we need a high converging power. So we can have a high converging power when the focal length is less, and focal length becomes less when our eyeball or eye lens becomes thick. Now our requirement is that the eye lens should be thick. Now how the eye lens becomes thick? अब eye lens कैसे thick होगा? The eye lens कैसे thick होगा? In previous case, the ciliary muscles are relaxed. Now in this case, the ciliary muscles becomes contracted. Now when the ciliary muscles becomes contracted, what happens? The suspensory ligaments are loose. आप पहले क्या कर रहे थे? उसको पुल कर रहे थे। वो पहले क्या कर रहे थे? सस्पेंसरी लिगामेंट्स उसको पुल कर रहे थे। तो पुल कर रहे थे तो वो थिन हो गया, क्योंकि जेली टाइप मटेरियल का बना होता है वो लेंस जो है आपका आई लेंस। अब यहाँ पर क्या हो गया कि लिगामेंट्स क्या है, लूज कर दिया, उसको छोड़ दिया भाई। तो छोड़ दिया तो वापस कैसे हो जाएगा? वो उसका शेप क्या हो जाएगा? और ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाएगा। और ज्यादा कॉन्वेक्स मतलब वो थिक हो जाएगा। ठीक है, और थिक हो जाए होते ही जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। जैसे आई लेंस थिक होगा तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? लेस हो जाएगी। और फोकल लेंथ लेस हो जाएगी तो उसकी पावर क्या होगी? वो इंक्रीज हो जाएगी। और अपन को क्या चाहिए इस केस में? हमें चाहिए हाई कन्वर्जिंग पावर। ठीक है, सो इन दैट वे दिस इज द प्रोसेस बाय विच आई लेंस एडजस्ट its focal length when there is a requirement to see the distant object. सर कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? दिस इज द ये एक तरह का इसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ अ सिलेरी मसल्स है ना। अभी उसमें आप इस कर सकते हो, देखो यहाँ पर। सो लेट्स सी हियर दैट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सो द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है। तो इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट है उस केस में जो आपकी सिलेरी मसल्स है वो कैसी होगी? रिलैक्स्ड होगी। ऑब्वियसली हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा है, योर सिलेरी मसल्स विल बी रिलैक्स्ड। नाउ सिलेरी मसल्स रिलैक्स्ड जब होती है तो वो जो आई है उसको बोलते हैं अनअकोमोडेटेड आई। ठीक है, व्हेन अ सिलेरी मसल्स आर रिलैक्स्ड, ध्यान से सुनना कि व्हेन द सिलेरी मसल्स आर रिलैक्स्ड, इन दैट केस द आई इज कॉल्ड अनअकोमोडेटेड आई। अब एमसीक्यू में आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और मोस्टली कवर नहीं करते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे जब आई फोकस करती है तो उस समय जो सिलेरी मसल्स होते हैं वो रिलैक्स्ड होते हैं। now because ciliary muscles are relaxed, so that eye is called unaccommodated eye. Okay, now to see the object distant पर जो ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली सी करने के लिए आपकी आई बॉल कैसी होनी चाहिए? तो आई बॉल हमारी क्या होनी चाहिए? थिन होनी चाहिए। थिन आई बॉल होगी तो फोकल लेंथ क्या होगी? हमारी लार्ज होगी। और फोकल लेंथ अगर लार्ज होगी तो लास्ट जो हमारा टारगेट है, टारगेट क्या है? हमें लेस कन्वर्जिंग पावर चाहिए। तो इस तरह से ये टेबल हमने एडजस्ट करी है ताकि लास्ट में आपका टारगेट फुलफिल हो जाए। So now we are fulfilling our target that our ciliary muscles are relaxed. Where because ciliary muscles are relaxed, so the eye is called unaccommodated eye. Okay, the size of eyeball is thin, and because the size of eyeball is thin, the focal length is large, and because the focal length is large, the power is less. Now the converging power is less, so it is fulfilling our requirement to see the distant object clearly. ठीक है, तो इस तरह से ये टेबल है। Now let's see the नेक्स्ट पोजीशन। सो नियर पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन। नियर पॉइंट हमने क्या बताया? नियर पॉइंट इज अ पॉइंट एट विच इफ आई प्लेस द ऑब्जेक्ट, ओके, नियर पॉइंट इज अ पॉइंट, it is a position at which if I place the object, then a
healthy human eye of an adult person can see the object clearly. आंख के पास में इतनी पास की पोजीशन जहां पर कि एडल्ट की जो ह्यूमन आई है, हेल्दी ह्यूमन आई है एडल्ट पर्सन की, वो जो है क्लियरली उस ऑब्जेक्ट को देख पाए, ठीक है, वो उसका कहलाता है नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट अपना कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है फॉर द हेल्दी आई ऑफ एडल्ट पर्सन। नाउ इन दैट केस व्हाट हैपेंस, इन दैट केस व्हाट हैपेंस फॉर द नियर पॉइंट, near point your ciliary muscles contracted. Let's see here in this diagram. At near, for to see the object at a near point or the nearby position, your ciliary muscles contracted. Now because ciliary muscles contracted, so that we say that the eye is accommodated. ध्यान से सुनना, मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगा फिर आपसे, ठीक है, समझ में आ रही है बात। नियर बाय पोजीशन पर अगर ऑब्जेक्ट है या नियर पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसको क्लियरली विजन करने के लिए उसका जो सिलेरी मसल्स होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो बिकॉज सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इसलिए जो आई है उसको बोलते हैं अपन अकोमोडेटेड आई कहते हैं, ठीक है, हम उसे क्या, आई को क्या बोलते हैं, उसको अकोमोडेटेड आई बोलते हैं। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस द आई बॉल बिकम्स थिक। एक्चुअली हो तो यही रहा है, आई तो अपना ऐसे ही रिस्पॉन्स कर रहा है ना, ये तो फिजिक्स वाली बात हो गई कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, पर आई कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, आई तो इसी तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, आई अपने आई लेंस को, सिलेरी मसल्स अपने आई लेंस को थिक या थिन कर रहा है, ऐसे रिस्पॉन्स कर रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, आपको नियर बाय ऑब्जेक्ट देखना है, तो आपकी सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना उसको बोलेंगे अकोमोडेटेड पोजीशन। सिलेरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या हुआ, आपका जो साइज ऑफ आई बॉल है क्या हो गया, थिक हो गया। साइज ऑफ आई बॉल थिक होने से फोकल लेंथ क्या हो गई, लेस हो गई, और फोकल लेंथ लेस होने से कन्वर्जिंग पावर जो है वो इंक्रीज हो गई। क्योंकि कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो गई, नाउ दिस इज अवर रिक्वायरमेंट टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली विच इज एट द नियर बाय पोजीशन। जो ऑब्जेक्ट नियर बाय पोजीशन पर है उसको क्लियरली देखने के लिए जो हमारी कंडीशन थी वो हमारी फुलफिल हो रही है कि हमें लार्ज कन्वर्जिंग पावर चाहिए। ओके, सो बाय दिस यू कैन, this is a short table, and by this short table you can study all the important points related to the accommodation of human eye. Okay, so I hope आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन कुछ यूं है कि भाई लीस्ट डिस्टेंस ऑफ आई अकोमोडेशन, 25 आई कितनी सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस तक अकोमोडेट कर सकती है, अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट कर सकती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, Sir, बता दो। 25 25. 25 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आया। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द रेंज ऑफ विजन, रेंज ऑफ विजन क्या है। इंफिनिटी। Sir, 25 centimeter to रेंज ऑफ infinity. विजन मतलब कहाँ से कहाँ तक आई जो है अपनी फोकल लेंथ, Sir, 25 से लेकर infinity तक. इंफिनिटी तक, तक। 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, फर्स्ट आई विल आस्क सम क्वेश्चंस टू बोथ ऑफ यू। तो अब इससे रिलेटेड थ्योरी देख लेते हैं हम, थ्योरी क्या है जो ऑलरेडी डिस्कस की हुई है अपन ने, फिर भी पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो, एन आई कैन फोकस द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। एंजल 1 सेकंड है ना, मैं एक बार ये रीड आउट कर दूं, सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं, है ना, ये सेशन में अपना कवर हो जाएगा, नेक्स्ट सेशन में आप क्वेश्चन ले लूंगा आपका, है ना। 1 सेकंड बस इसको फिनिश कर लेते हैं अपन, ठीक है। So an eye can focus the images of the distant objects as well as the nearby objects on its retina by changing the focal length of its lens. The focal length of the eye lens is changed by the action of a ciliary muscles. ठीक है, the ciliary muscles can change the thickness of the eye lens and hence the focal length, which in turn changes the converging power of the lens. Okay, so the points we already discussed, I am just underlining so that when you will see this video you just remember all these important points. Now when the eye is looking at the distant object के लिए बता रहे हैं, when the eye is looking at the distant object, then the ciliary muscles of the eyes are fully relaxed. Okay, the relaxed ciliary muscles of the eye pull the suspensory ligaments. Okay, underline मेरे जो points हो देखते रहना। Pull the suspensory ligaments attached to the eye lens tightly. The suspensory ligaments in
turn pull the eye lens, due to which the eye lens gets stressed and becomes thin. It is our requirement. Okay, it becomes thin. Okay, the thin eye lens has a large focal length, we discussed it, and its converging power is small, which is our requirement. The small converging power of thin eye lens is sufficient to converge the parallel rays of light coming from a distant object, okay, to form an image on the retina. Okay, so remember all these points. Now when the eye is looking at a distant object, the eye is said to be unaccommodated. यहाँ पर आपका ये point आ रहा है जो आपने पूछा था मेरे से, ठीक है. So when the eye is looking at a distant object, the eye is said to be unaccommodated because it is relaxed state. क्योंकि वो relaxed state में होती है, इसलिए अपन eye को क्या बोलते हैं, unaccommodated कहते हैं. When the eye is focusing at the object which is at infinity or distant object. Now let's see for the nearby object. Okay, so in case of nearby object, the ciliary muscles of the eye contract. अब इसके वहां तो रिलैक्स थी, यहाँ पर ciliary muscles क्या हो जाएंगी, contract हो जाएगी. The contracted ciliary muscles make the suspensory ligaments loose. वहां पर suspensory ligaments क्या कर रहे थे, टाइट हो गए थे और वो पुल कर रहे थे लेंस को. यहाँ पर क्या है, देखो इंपॉर्टेंट बात कि ciliary muscles क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, और ciliary muscles कॉन्ट्रैक्ट होने से जो आपके सस्पेंसरी लिगामेंट्स है वो क्या हो गए, लूज हो गए. ठीक है, और लूज छोड़ देंगे उसको आई लेंस को, तो उससे क्या होगा, योर आई लेंस बिकम्स थिक. ठीक है, दे स्टॉप पुलिंग आई लेंस एंड द आई लेंस बिकम्स थिक. नाउ द थिक आई लेंस हैज अ स्मॉल फोकल लेंथ आपकी स्मॉल हो गई, और फोकल लेंथ स्मॉल हो गई तो जो आपकी कन्वर्जिंग पावर है वो लार्ज हो जाएगी. तो कन्वर्जिंग पावर लार्ज, यही आपकी रिक्वायरमेंट थी. यहाँ पर पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल करने के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, converging power should be large. So here your converging power is large. Okay, now when the eye lens becomes more convex मतलब उसको आपने फ्री छोड़ दिया तो ज्यादा और स्फेरिकल हो जाएगा, और कॉन्वेक्स हो जाएगा. ठीक है, तो फोकस द नियर बाय ऑब्जेक्ट, द आई इज सेड टू बी अकोमोडेटेड. तो उस केस में जो आई है उसको क्या बोलते हैं, अकोमोडेटेड बोला जाता है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना. द मैक्सिमम अकोमोडेशन ऑफ अ नॉर्मल आई इज रीच्ड when the object is at a distance of 25 centimeter from a eye. मैक्सिमम अकोमोडेशन यानी इन्फिनिटी से लेके आई जो वो अकोमोडेट होता जाएगा कहाँ तक, 25 सेंटीमीटर तक. आफ्टर दिस द ciliary muscles cannot make the eye lens more thick, so an object is placed at a distance less than 25. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको, ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा 1 मार्क का. ठीक है, सो डिस्टेंस ऑफ लेस देन 25 सेंटीमीटर कैन नॉट be seen clearly by a normal eye because all the power of accommodation of the eye has already been exhausted. तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 1 मार्क में, जो भी बुक आप फॉलो करोगे. ना रेंज ऑफ विजन, ये भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ विजन, द फारथेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली नॉन एज फार पॉइंट, जो कि इन्फिनिटी हमने बताया. द फार पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज एट इन्फिनिटी. दूर तक जहां तक देखा जा सकता है वो फार पॉइंट कहलाता है. फार पॉइंट कितना था, इन्फिनिटी. The nearest point up to which the eye can see an object clearly without any strain is called near point. उसको क्या बोलते हैं, near point. और near point normal eye के लिए कितना होता है, 25 centimeter. Okay, the minimum distance at which an object must be placed so that the normal eye may see it clearly without any strain is called least distance of distinct vision. ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि अपन ने यहाँ पर बात करी थी. लीस्ट डिस्टेंस ऑफ आई अकोमोडेशन या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये ध्यान रखना. तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो है कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर. ये तो हर एक पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन है. ठीक है, द रेंज ऑफ विजन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अबाउट 25 सेंटीमीटर. ठीक है, जो अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करी थी. सो एवरी पॉइंट here in these notes are a 1 mark question. तो हर एक पॉइंट जो है वो एक 1 मार्क क्वेश्चन है. तो आप थोड़ा इनको अच्छे से रीड करें, स्टडी करें इन पॉइंट्स को. ठीक है,